अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़ा था स्टेटमेंट का और चैप्टर का कि लॉजिक होता क्या है और स्टेटमेंट क्या होती है। तो आज हमने पढ़ना है लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है ना लिखा हुआ है, पेज नंबर है 149। द लेटर पी क्यू etc will use to donate the statement a brief list of the samples which will be used in given below। अब इसमें जो पहला पहला सैंपल मैंने कहा यूज होता है वो ये वाला होता है, ये सैंपल यूज होता है। अब इसको पढ़ते क्या है, नोट पढ़ते हैं। अब मैंने कहा कि अगर ये किसी के साथ लग जाए, किसी के साथ पी के साथ या क्यू के साथ या किसी भी वैल्यू के साथ लग जाए तो उसको हम बोलते हैं निगेशन ऑफ पी। क्या बोलते हैं? निगेशन ऑफ पी। ठीक है जी। तो पहला तो ये हो गया। अब दूसरा है हमारे पास एक और, ये जो एंड तो हम अक्सर यूज करते रहते हैं। एंड जो है ना, तो इस तरह का जो सिंबल है इसको हम क्या बोलते हैं? एंड बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद है कि अगर ये किसी के दरमियान में लग जाए, मिसाल के तौर पर दो चीजों के दरमियान में लग जाए तो पी एंड क्यू, और इसको पढ़ते इसी तरह है पी एंड क्यू। ठीक है, समझ आ गई? इसको बोलते हैं निगेशन या नॉट, इसको क्या बोलते हैं? एंड बोलते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एक और, एक इस साइड वाला होता है, एक नीचे की तरफ होता है, इसको और बोलते हैं। ऊपर वाला एंड, नीचे वाला क्या होता है? और होता है। अगर ये किसी के साथ आ जाए तो पी यू आ जाए तो बोलते हैं पी और क्यू। ये था। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा पी और क्यू। उसके बाद एक और होता है, इसको इम्प्लाइज बोलते हैं। हमारे टीचर होते थे ये वाला साइन ज्यादा लगा देते, पी इम्प्लाइज क्यू, क्यू इम्प्लाइज पी। तो बस यही सारा लगा देते। हमने कहा इम्प्लाइज इन्होंने लाजमी कहना, जो मर्जी हो जाए। तो सवाल में होता होगा, हमें उस टाइम समझ नहीं थी, हम तो कह रहे थे बस इन्होंने आज इम्प्लाइज ही कहना है। ठीक है जी। इम्प्लाइज होता है। ठीक है, इम्प्लाइज। अब ये हो जाएगा P इम्प्लाइज Q। अब इसको पढ़ते इसी तरह है, लिखा हुआ है P देन Q या P इम्प्लाइज Q। ठीक है जी, तो आगे लिखा हुआ है। उसके बाद एक और है कि जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट टू। ठीक है, ये कोरेस्पोंडेंस भी इसको कहते हैं। कोरेस्पोंडेंस आमने सामने कहते हैं कि पी क्यू के सामने है। ठीक है, इस तरह मैं सैफुल्लाह के सामने हूँ तो सरयूनस इम्प्लाइज कोरेस्पोंडेंस किसके होगा? सैफुल्लाह के होगा। ठीक है जी। तो इसी तरह पी इम्प्लाइज किसके होता है? क्यू के होता है। लेट क्यों है? कितने मिनट? कोई 15-1 मिनट हुए हैं। 13 मिनट हो गए, बाकी बच्चे 15 मिनट। 4 बजे निकलो, 13 मिनट लेट हो गए। निकले ही 4 बजे, ख्याल से ख्याल से। उसके बाद है जी बस ये आखिरी था कि ये वाला इक्विवेलेंट टू इफ एंड ओनली इफ, उसके बाद पी इम्प्लाइज क्यू, उसके बाद पी इफ एंड ओनली इफ या पी इज इक्विवेलेंट टू क्यू, ये बोलते हैं। ठीक है, ये नाम सारे लिखे हुए हैं इसी पेज पे, आप देख लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास निगेशंस। अब निगेशंस वही निगेशन जो हमने अभी पढ़ी है, नॉट वाली निगेशन पढ़ी है कि अगर वैल्यू ट्रू है तो फॉल्स कैसे होगी, फॉल्स है तो ट्रू कैसे होगी, कोई भी वैल्यू है। लेकिन जो चीजें होती थी ना लॉजिक में, हमने पढ़ी है कि या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। दो ही चीजें हो सकती हैं, या ट्रू हो सकता है या फॉल्स। तो हमने इधर भी वही काम करना है। अच्छा जी, ये रेज कर दो ना, इधर यूज ऑफ सैम्पल्स। अब पहला जो सैंपल है वो हमारे पास निगेशन है। कौन सा है?
निगेशन। इंट्रोडक्शन आप इधर पढ़ लें, मैथमेटिकली मैं आपको इधर समझा देता हूँ, ठीक है। अब ये है कि इफ P is any statement its negation by donated by negation P read not P. It follow from this definition that if P is true then negation P is false. अगर एक P true होगा तो उसका जब negation लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, false हो जाएगा। And if P is false तो negation P क्या होगा, true होगा। The possible truth values of P and negation P are given in table 1 which is called the truth table। ये कौन सा टेबल होता है, ठीक है। उसके बाद वेयर द ट्रू वैल्यू इज नोटेड बाय टी एंड द फॉल्स वैल्यू इज नोटेड बाय एफ। ये सिर्फ दो चीजें शामिल होंगी, या तो टी होगा या तो एफ होगा, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। या तो आप फेल होंगे या तो क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, ठीक है जी। क्या होंगे फिर आप, बस अच्छे नंबरों से दरमियान में नहीं आना था, या तो ट्रू आना था या तो फॉल्स आना था, या तो पास होना था या तो फेल होना था, ये बताना था जी। बोल नहीं रहे, क्या होंगे, फेल होंगे या पास होंगे, फिर अच्छा ठीक है। आप देखें हमारे पास टेबल है, एक हमारे पास है जी पी, उसके बाद है निगेशन पी, ये टेबल आ गया, ये पी हो गया, उसके बाद आ गया बेटा निगेशन पी आ गया। अब साहब आपको समझ आ रही है या आप सिर्फ देख ही जा रहे हैं, ये एक छोटा सा टेबल है बस, ठीक है जी। तो ये पी है, ये उसकी निगेशन है, ठीक है। अगर हो गया ट्रू, क्या होगा, अगर ट्रू होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉल्स हो जाएगा। और अगर एक फॉल्स हुआ तो दूसरा क्या हो जाएगा, हर एक जैसा लिख रहे हैं। ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, और ये अगर फॉल्स हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सिर्फ इतना सा बताना था इसको, बस। ये अभी सिर्फ थोड़ी सी शुरुआत है, समझ आ गई। एंड भी आना है और भी आना है, ये सारी चीजें आनी है, वो भी एक ही टेबल में आनी है सारी, ठीक है। तो ये याद रखने वाली हैं चीजें, इनको याद रखना है। निगेशंस को अगर आप याद कर लेंगे उसके बाद आपके पास एंड आ जाएगा, जब एंड को याद कर लेंगे और आ जाएगा, जब और को याद कर लेंगे तो फिर जो है ना इम्प्लाइज आ जाएगा। अगर ये सारे याद कर लेंगे तो फिर एंड में जो है वो, उसके बाद कंजक्शन आ जाता है। कंजक्शन, कंजक्शन में जो है ना, उसके बाद कंजक्शन आती है दूसरी चीज। इंट्रोडक्शन पढ़ लें, टेबल में अभी बना देता हूँ, ठीक है जी। इंट्रोडक्शन में आके द कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट P and Q is symbolically written as P and Q. A conjunction is considered to be true only if both statements are true. So the truth table of P and Q is given in table। देखिए कंजक्शन क्या होता है, कंसीडर होती है ट्रू सिर्फ उस वक्त जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो, मतलब ट्रू 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 होगा, ट्रू ट्रू हो ना, दो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगे तो तीसरी भी क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ये कंजक्शन है, वो हम सवाल करेंगे ना, सिर्फ बनाने इसके टेबल्स हैं और कोई काम भी नहीं करना है। इधर सवाल सबूल कोई नहीं है, सिर्फ टेबल ही बनाने हैं। इधर अकेला अकेला समझा रहा हूँ, उधर इकट्ठा एक टेबल बड़ा सा बनेगा सवालों में, ठीक है। बहुत आसान सा है, बड़े मजे वाले, ठीक है जी। अब आगे आ जाएं, उस पर एक टेबल बना हुआ है, उन्होंने सिर्फ एक बात कही है कि हमारे पास अब चीजें थोड़ी सी बढ़ गई हैं, चीजें थोड़ी सी क्या हो गई हैं, कैसे कि पहले हमारे पास दो चीजें होती थी, एक ट्रू और एक क्या होता था, फॉल्स था। तो अब क्या होगा, हमारे पास ट्रू ट्रू होगा, फॉल्स और फॉल्स होगा,
दो दफा ट्रू होगा और दो दफा क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है जी। अब उसके बाद ये तो हो गया, ये ट्रू ट्रू फॉल्स और फॉल्स। अब ये हो गया पी, उसके बाद आ जाएगा बेटा क्यू, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अच्छा ये तो आपने हर जगह लिखना है, जब भी आप पी और क्यू की वैल्यू लिखेंगे पहले ट्रू ट्रू फिर फॉल्स फॉल्स आएगा, फिर अगर आगे भी वैल्यूज होंगे तो फिर आगे ट्रू ट्रू फिर फॉल्स फॉल्स आएगा। लेकिन अगर आप क्यू पे जाएंगे तो पहले ट्रू फिर फॉल्स फिर ट्रू फिर फॉल्स फिर ट्रू फिर फॉल्स फिर ट्रू फिर फॉल्स, ऐसे चलते जाएंगे। ठीक है जी। ठीक है, उसके बाद जो है ना, फिर तो आपने पहले का पढ़ा हुआ है, इंट्रोडक्शन दिलवा रहे हैं। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास P एंड Q। हमने क्या लेना है, P एंड Q लेना है। ठीक है, अब P एंड कंजक्शन में हमने पढ़ा था कि ट्रू 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 होगा, फिर उसके बाद जो होंगे बाकी सारे फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है, ट्रू 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 हो जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, फॉल्स, बाकी सारे। ठीक है, सिर्फ कंजक्शन में ट्रू 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 हो जाएगा, बाकी सारे फॉल्स हो गए कंजक्शन में। पी एंड क्यू में आप कंजक्शन याद ना कीजिएगा, आप याद कीजिएगा पी एंड क्यू में ट्रू 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 होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, फॉल्स होते हैं। ठीक है, कंजक्शन थोड़ा सा आपको मुश्किल, अब निगेशन का आपको पता चल गया कि अगर ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा। तो ये भी दो चीजें और हमारे पास आ गई। ठीक है, अब ये प्रॉपर मैं आपको टेबल बना देता हूँ इसका, तो ये जो हमने आज पढ़ा है, ये है जी टेबल। वैसे तो ये बने हुए हैं, वैसे तो ये बने हुए हैं, तो मैं एहतियातन जो है ना बना के दिखा रहा हूँ कि जो है ना कैसे ये पता होगा तो फिर हम आगे जाएंगे ना। उसके बाद आ जाता है हमारे पास डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में क्या होता है कि द डिसजंक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज सिंबॉलिकली रिटन एज पी और क्यू। द disjunction P or Q is considered to be true when the last one of the statement is true, कि उसमें जो अगली जो स्टेटमेंट होगी वो ट्रू होगी। इट इज false when both of them are false, कि अगर दोनों फॉल्स होंगी तो फॉल्स हो जाएगा, दोनों ट्रू होंगी तो ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएंगे। और में क्या होगा कि अगर दोनों ट्रू होंगी तो ट्रू हो जाएगा, दोनों फॉल्स होंगी तो फॉल्स हो जाएगा, नहीं तो ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू हो जाएगा, फॉल्स ट्रू भी क्या हो जाएगा, ट्रू। समझ आ गई जी जी, अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, फॉल्स फॉल्स क्या हो जाएंगे, फॉल्स। या इसमें इसको याद रखने का एक तरीका सिर्फ ये है कि कंजक्शन को याद करने का तरीका ये है कि ट्रू 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 होगा, बाकी सारे फॉल्स होंगे। और डिसजंक्शन जो है उसको याद करने का तरीका ये है कि फॉल्स 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 होगा, बाकी सारे ट्रू होंगे। ठीक है, ये तरीका याद रखने का, अगर आप इस तरह कर लें तो। इसने और तरीका बताया, आप ये वाला तरीका करेंगे। हम एज अ पाकिस्तानी होने का सबूत देंगे, जो चीज हमें अच्छी लगती है हम वो करेंगे। ठीक है बेटा, समझ आ गई, समझ आ गई बेटा। क्या करेंगे, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि कंजक्शन में क्या करेंगे, डिसजंक्शन में क्या करेंगे। कंजक्शन में क्या होगा, हम्म, पूरी बात ही नहीं, हाँ फाल्स 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 होगा, लेकिन जो है ना बाकी सारे ट्रू होंगे। ठीक है, ये अब तीन चीजें मैंने पढ़ा दी हैं। उसके बाद इम्प्लीकेशन और कंडीशनल है, और उसके बाद है बाय कंडीशनल है। तो ये हमने पढ़नी है, ये थोड़ी सी जो है ना आप जी 6 भी है, लेकिन ये 6 जो है ना वो इन सारों को वो इकट्ठा करके बता रही है। मैंने कहा था इकट्ठा जो है ना फिर टेबल बनेगा इसका। उसके बाद मैथमेटिकल प्रूफ है। अभी भी हमारा इंट्रोडक्शन खत्म नहीं हुआ, तो कल भी जो है ना हम इसका थोड़ा बहुत आगे इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। अल्लाह हाफिज। आप ये तैयारी कीजिएगा, जो समझना है आप कर लीजिए।